वर्कफ्लो में आप लोग को आज बताऊंगी कि इन लोग के अलावा यानी कि रिपोर्टर्स, कॉरेस्पॉन्डेंट्स या एंकर्स के अलावा और कौन कौन लोग हैं और कौन डिपार्टमेंट्स हैं, किन डिपार्टमेंट्स में क्या काम होता है, दैट्स समथिंग आई विल टॉक अबाउट टुडे। फाइन। कोई भी चैनल जो भी हैं उन सबको हेड करते हैं चैनल हेड, ठीक है, या न्यूज़ हेड। उन्हें हम जनरली चैनल हेड भी कहते हैं या न्यूज़ हेड कहा जाता है, ठीक है। उनके अंदर होते हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर्स, ठीक है। नाउ इट डिपेंड्स फ्रॉम चैनल टू चैनल हाउ मेनी एग्जीक्यूटिव एडिटर्स दे हैव, whether they have 2 or 3, okay, it depends from organization to organization, fine। यहाँ पे मैंने आपको एक बहुत सिंपल सा, ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आए, बना कर दिया है आप लोग के लिए। न्यूज़ हेड के अंदर कौन आ गए हैं? हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर आ गए हैं, ठीक है। मान लीजिए एक एग्जीक्यूटिव एडिटर अगर इनपुट और आउटपुट देख रहा है तो दूसरा एग्जीक्यूटिव एडिटर आपका प्रोग्राम देख रहा है। चैनल में ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। आप सिर्फ न्यूज़ चैनल में सिर्फ न्यूज़ के बुलेटिन ही नहीं देखते, आप प्रोग्राम भी देखते हैं, ठीक है ना। कई तरह के आप आधे घंटे के लगातार कुछ बुलेटिन होते हैं, बुलेटिन समझते हैं आप लोग, जिसमें आप लोग अलग अलग स्टोरीज देखते हैं। एंकर होते हैं, वो एक इंट्रो करती है और किसी, मान लीजिए शुरुआत की कहानी अगर कोई पॉलिटिकल होगी तो सेकंड स्टोरी भी कोई पॉलिटिकल होगी, थर्ड स्टोरी हो सकता है किसी सोशल इशू के ऊपर हो जाएगी, सेगमेंट खत्म हो जाएगा, सेकंड सेगमेंट में फिर सोशल इशूज, फीचर स्टोरीज आ जाएंगी, लास्ट सेगमेंट में हो सकता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड या म्यूजिक से रिलेटेड, इस टाइप की हल्की स्टोरी, सॉफ्ट स्टोरीज आपकी आ जाएंगी। तो दिस इज बेसिकली अ न्यूज़ बुलेटिन, ठीक है ना। लेकिन प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम होता है जिसमें हम लोग आधे घंटे का कोई स्पेशल शोज होते हैं, या मान लीजिए जैसे कि डिस्कशन बेस्ड आपके शोज होते हैं, ठीक है। ऑल दीज आर नोन एज प्रोग्राम्स, ओके। नाउ अगर एक एग्जीक्यूटिव एडिटर देख रहा है आपका प्रोग्राम, ठीक है, और एक देख रहा है आपका इनपुट एंड आउटपुट। नाउ व्हाट इज इनपुट एंड व्हाट इज आउटपुट? इनपुट माने, आप ध्यान से मत समझिए, इनपुट माने इन, अंदर आना, लेना, सामान लेना। आउटपुट मतलब आउट, बाहर देना, सामान देना, लोगों को दिखाना, राइट। सो आप इस तरीके से इस चीज़ को समझ सकते हैं फिलहाल। बट नाउ आई टॉक अबाउट इनपुट डिपार्टमेंट, राइट। व्हाट इज एन इनपुट डिपार्टमेंट? इनपुट इज जहाँ पर कि हम लोग खबर को चैनल में लाने की कोशिश करते हैं, चैनल को लाते हैं अलग अलग जरिए से, हम इकट्ठा करते हैं सारा रॉ मटेरियल, ठीक है। इनपुट डिपार्टमेंट का काम होता है सारा रॉ मटेरियल को इकट्ठा करना, फाइन। उसके अंदर क्या आता है? असाइनमेंट एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं, एक डिपार्टमेंट को असाइनमेंट डेस्क कहते हैं, ठीक है ना। तो इनपुट के अंदर क्या आ गया आपका? असाइनमेंट डेस्क। असाइनमेंट के अंदर जस्ट मैं आपको बाद में बताऊंगी। असाइनमेंट के अंदर और इनपुट के अंदर बाकी और चीज़ें क्या आ रही हैं? फील्ड रिपोर्टर्स, कॉरेस्पॉन्डेंट्स आ रहे हैं आपके, कैमरामैन आ रहे हैं, वेरियस ब्यूरोज आ रहे हैं। ब्यूरोज क्या होते हैं आपके? जो कि न्यूज़ एजेंसीज नहीं होते, ब्यूरोज होते हैं आपके अपने ऑफिस, आपके अपने चैनल के ऑफिसेस जो कि अलग अलग जगहों में होते हैं। ज़्यादातर टेलीविज़न न्यूज़ चैनल्स दिल्ली बेस्ड हैं, क्योंकि दिल्ली को पॉलिटिक्स का गढ़ माना जाता है, समझ रहे हैं। जिस तरह से मुंबई आपका एंटरटेनमेंट का गढ़ माना जाता है, इट्स बॉलीवुड, सिमिलरली जो आपका न्यूज़ है, जो पॉलिटिक्स है, वो दिल्ली बेस्ड है, सब कुछ दिल्ली में है, समझ रहे हैं आप। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स दिल्ली बेस्ड हैं, एक्सेप्ट फॉर फ्यू, लाइक फॉर एग्जाम्पल टाइम्स नाउ। टाइम्स नाउ का जो असली हेड ऑफिस है, कॉर्पोरेट ऑफिस है, दैट इज बेस्ड इन मुंबई, दैट्स नॉट इन दिल्ली। दिल्ली में दे हैव अ ब्यूरो। नाउ अब बाकी जो ऑफिस है, जैसे IBN 7 हो गया, आपका आज तक हो गया, इन सबके हेड ऑफिस आर इन दिल्ली, दिल्ली एज इन नोएडा, दिल्ली, ऑलराइट। बट इनके जो बाकी जगह ऑफिसेज हैं, जैसे कि बॉम्बे में है, मुंबई में इनके ऑफिस हैं, बैंगलोर में है, समझ में आ रहा है। तो ये जो बाकी जगहों में है, कोलकाता में है, ये सारे कहलाते हैं ब्यूरोज, ब्यूरो ऑफिसेज, ऑलराइट। तो वहाँ पर भी पूरा का पूरा इतना बड़ा सेटअप नहीं होता, ठीक है। ऑफिस होता है, कैमरामैन होते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं, ताकि वो वहाँ की लोकल स्टोरीज कवर करेंगे। लोकल स्टोरीज कवर कर रहे हैं या वहाँ पे कुछ हो जाता है तो वो लाइव सिचुएशंस में वहाँ से आपको रिपोर्टिंग करके दिखाते हैं, तो उन सबको हम ब्यूरोज कहते हैं। सो ब्यूरोज ऑल्सो आर अंडर, दे बेसिकली ब्यूरो हेड्स जो होते हैं, जो ब्यूरो को हेड करते हैं। हर ब्यूरो का एक हेड होता है और उसके नीचे होते हैं कैमरामैन वगैरह जो होते हैं, आपके रिपोर्टर्स होते हैं, वो सारे आपके ब्यूरो हेड को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन वो ब्यूरो हेड होता तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, वो असाइनमेंट को ऑन अ डेली बेसिस, वो ऑन अ नॉट ओनली डेली बेसिस, वो 24/7 हर पल ब्यूरो ऑफिस आपके मेन ऑफिस यानी कि हेड ऑफिस यानी कि आपके चैनल के मेन ऑफिस के साथ हमेशा उनका कनेक्शन रहता है। व्हाट इज हैपनिंग व्हेन
at any point in time because assignment is continuously in touch with these people, all right? But ultimately the bureau heads, they actually report to the channel head or the news head, all right? Because they all are very very experienced people. They are not like कि 2 साल 4 साल के एक्सपीरियंस वाले को ब्यूरो हेड बना देते हैं, बना भी देते हैं बहुत जगह, but they are highly experienced and very very influential people who have really good contacts. Because otherwise, if you do not have good contacts, if you do not have good peer, how do you manage your bureau? How do you get stories? Who will give you stories? Who will entertain you? And so that area will go down. All right? So input has all these departments now. Every morning, all the channels, you know, they have a meeting of all the reporters, correspondents and all, right? उस मीटिंग में जो रिपोर्टर्स होते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं, उनकी अपनी स्टोरी के आइडियाज़ होते हैं. कुछ स्टोरी वो फॉलो अप कर रहे होते हैं कि कल ये हुआ था, आज उस स्टोरी में क्या हुआ है, आज मैंने वो फॉलो अप करते हुए जाना है. समझ में आ रहा है? जो स्टोरीज फॉलो अप करने लायक होती हैं, ठीक है, वो स्टोरीज को कवर कर रहे हैं. कुछ होते हैं जो कि अपने इंडिविजुअल स्टोरीज कर रहे हैं. मान लीजिए एंटरटेनमेंट में कोई कर रहा है कि मैं आज प्रियंका चोपड़ा आ रही है दिल्ली और वो इस होटल में ठहरेंगी, तो PR को ऑलरेडी हमको बताया हुआ है, जो उनकी एजेंसीज होते हैं, तो हमारा अपॉइंटमेंट है, शी विल बी देयर between 3 to 3:15. we have a time slot, so I will be going and taking an interview with प्रियंका चोपड़ा. इसका एक सेट है, कोई स्पोर्ट्स के आदमी के साथ कर रहा है, कोई किसी के साथ, blah blah blah, everything is set. Then what happens is now they all are supposed to tell their stories, their ideas to the assignment in the morning, so that the assignment desk keeps a check on who is doing what. तो इतने रिपोर्टर्स हैं दिल्ली के और बाकी ब्यूरोज के, सबकी खबर किसके पास होनी चाहिए? किसी एक जगह के पास होनी चाहिए, वरना सब अपनी मनमानी करेंगे कि कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है. सो व्हाट हैपेंस इज दैट असाइनमेंट इज बेसिकली दैट प्लेस, इट्स अ सेंट्रिक टू ईच एंड एवरी एक्टिविटी दैट इज हैपनिंग. ऑलराइट, सो एवरीवन टेल्स असाइनमेंट कि आज हम ये कर रहे हैं, उसके पास पूरी डिटेल होती है. व्हाट इज इंजेस्ट? ऐसा होता है कि जब हम स्टोरीज शूट करने के लिए जाते हैं, तो न्यूज़ चैनल्स में जनरली आप जब एक स्टोरी शूट करने के लिए जाते हैं तो करीब आपके पास 2 टेक्स होते हैं, ठीक है ना? आप 2 टेक और एक कैमरामैन आपके साथ जाता है. सो वी गेट 2 टेक्स, फाइन. नाउ 2 टेक्स इन अ केस, इट डजंट मीन दैट यू आर कैरिंग 2 टेक्स, तो आपने दोनों टेक में शूट करना है, ऐसा नहीं होता. न्यूज़ की स्टोरी के लिए 2 टेक इस्तेमाल करना बेवकूफ़ी कहलाती है. क्यों? क्योंकि टाइम इज़ मनी, क्योंकि आपके पास समय कम है. आपने पूरा समय शूट में नहीं निकालना है, और ना ही आपके पास इतना समय है कि आप पूरा शूट पे बैठकर देखोगे और एक एक विजुअल आप स्टोरी पे लगाओगे. न्यूज़ की स्टोरी 1.25 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 मिनट की होती है. उससे ऊपर न्यूज़ की स्टोरीज नहीं जाती, अनलेस कि कोई स्पेशल ना हो आधे घंटे का. समझ में आ रहा है? नाउ आपने बाइट ली, आपने विजुअल्स, आपके कैमरामैन ने विजुअल्स लिए, आपने बाइट ली, आपने पीस 2 करना है, पीस 2 किया, कहानी खत्म. यू कम एंड फाइल योर स्टोरी. हाउ डू यू फाइल योर स्टोरी? स्टोरी तो आपका टेप के अंदर है, आपके विजुअल्स भी टेप में है, आपका वाइट भी टेप में है, आपका P2C भी टेप में है. तो उस टेप को क्या करा जाता है? इंजेस्ट किया जाता है. क्या किया जाता है? इंजेस्ट. इंजेस्ट यानी कि आपका सारा का सारा जो सिस्टम होता है ना, वो सारा का सारा ऑटोमेटेड होता है, ऑटोमेशन में होता है. यानी कि ईच एंड एवरी कंप्यूटर, ईच एंड एवरी डेस्कटॉप, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू द सेंट्रल सर्वर. ऑलराइट, and that central server is connected to the ingest department. Ingest department basically is a department which has lot of machines, lot of wire cables. This is an area जहाँ पर कि सारी फीड्स आती हैं आपके ब्यूरो ऑफिस से, या जो भी लाइव कर रहा होता है वहाँ से. आप लोग लाइव सिचुएशन देखते हैं कि एक रिपोर्टर खड़ा है, बता रहे हैं जी अन्ना हजारे के यहाँ पे इतने लोगों का हुजूम है, ये है वो है, देखते हैं. फिर अचानक महाराष्ट्र में बाढ़ आ गया, महाराष्ट्र का बाढ़ आप दिखा रहे हैं, वहाँ से कोई लाइव सिचुएशन आ रहा है. So how does it happen like that? What happens is that जो भी वहाँ से लाइव कर रहा होता है, it is coming, we are getting all the visuals from outstations through fiber optic cables. All right, because they are very fast, very quick. Otherwise अगर वो टेप भेजेंगे तो कितने दिन निकल जाएंगे टेप भेजने में? टेप का ज़माना गया अब. So everything works like that. So all the footage we get is through the fiber optic cables. Okay? When you ingest, when the footage is ingested, इट्स नॉट कि अगर आपने 30 मिनट शूट किया तो पूरा 30 मिनट इंजेस्ट में जाता है, ऐसा कतई नहीं होता. इंजेस्ट में सिर्फ 5 मिनट का फुटेज जाता है. 1.25 मिनट की स्टोरी एडिट होने के लिए 5 मिनट से भी कम का फुटेज जाता है. 3.25 से 3.5 मिनट का फुटेज जाता है सिर्फ. शायद ये बात आप अभी रियलाइज नहीं कर सकते क्योंकि आपको नहीं मालूम, लेकिन एक एक फ्रेम, एक एक सेकेंड बहुत बड़ा होता है टेलीविजन के लिए. Now comes the output department. As I just told you, input माने आना. अब सामान हमने इकट्ठा कर लिया है,
सब रिपोर्टर से जाके रॉ मटेरियल इकट्ठा कर लिया, इंजेस्ट डिपार्टमेंट में इधर उधर के सारे फुटेज आ गए, स्टोरीज के फुटेज आ गए, सब इकट्ठा हो गया। अब वो टीवी में जाएगा, कैसे जाएगा? ऐसे तो नहीं जाएगा। तो ना आउटपुट डिपार्टमेंट प्लेज अ रोल, ठीक है ना। आउटपुट डिपार्टमेंट में होते हैं शिफ्ट इंचार्ज। फॉर एग्जाम्पल अगर 8 या 9 घंटे का शिफ्ट होता है तो उस 8 या 9 घंटे के शिफ्ट के लिए समथिंग कॉल्ड कॉपी डेस्क, ठीक है ना। जैसे रिपोर्टर्स होते हैं वो फील्ड में जाके काम करते हैं, जो कॉपी डेस्क होता है वो न्यूज़ रूम का डिपार्टमेंट होता है आउटपुट के अंदर, जो कि आपकी जो स्टोरीज लाई हुई होती हैं। मैंने रिपोर्टर हूँ, मैंने अपनी स्क्रिप्टिंग फटाफट टाइप की। मान ली एक बात याद रखना, कुछ भी आप हाथ से नहीं लिखते हैं वहाँ पे, आपको सब कुछ हिंदी में टाइपिंग आना चाहिए। यू टाइप द स्क्रिप्ट, ऑलराइट। आपने टाइप की स्टोरी को, आपने बताया मेरी वॉइस ओवर 1 ये है, इसका ये बाइट लगेगा, ये बाइट लगेगा, ये बाइट ब्ला ब्ला ब्ला, और आपने क्या कर दी, स्टोरी को सर्वर में डाल दिया। आपने स्टोरी फॉरवर्ड कर दी डेस्क वालों के पास। डेस्क वाले आपका स्क्रिप्ट चेक करते हैं, ठीक है ना। जो आपने लिखा उसमें कई तरह के एरर्स हो सकते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकते हैं, तो वो ग्रामेटिकल एरर्स वगैरह को चेक करते हैं और स्टोरी के लैंग्वेज को सुधारते हैं। हो सकता है आपने बहुत अच्छी स्टोरी हो लेकिन आपकी लैंग्वेज में पकड़ ना होने की वजह से बहुत ब्लैंड लिखा हो, बहुत ही मरा हुआ आपने स्टोरी बना दिया। स्क्रिप्ट इज द बैकबोन ऑफ एनी स्टोरी, स्क्रिप्ट इज द बैकबोन ऑफ एनी टेलीविजन स्टोरी, ऑलराइट। तो अगर बहुत ही अच्छी स्टोरी है लेकिन आपकी भाषा का इस्तेमाल बहुत अच्छा नहीं है तो क्या होगा, आपकी स्टोरी मर जाएगी, गॉट इट। लेकिन अगर आपकी स्टोरी बहुत ही वीक है लेकिन आपकी भाषा का इस्तेमाल बहुत अच्छा है, आपने जो शब्द चुने हैं वो बहुत ही बढ़िया हैं, तो वो मरी हुई स्टोरी को भी खड़ा कर देगी। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि ही हैज द शिफ्ट इंचार्ज इज द ओवरऑल इंचार्ज फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड and there are certain people working under him as in news producers and panel producers. News producers इनको हम लोग RPs भी कहते हैं, रन डाउन प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं, यानी कि शिफ्ट इंचार्ज के नीचे कौन आ गया आपका, न्यूज़ प्रोड्यूसर्स, जो कि वो पूरे के पूरे बुलेटिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 8 घंटे में हो सकता है उनके पास 2 न्यूज़ प्रोड्यूसर्स वो काम कर रहे हैं एक साथ, ठीक है ना। तो who will be responsible for the entire bulletin, who will check the bulletin, they will decide the RPs यानी कि the news producer or the rundown producers. Am I going too fast? These are the people who decide the priority of the story कि एक बुलेटिन में पहला, दूसरा और तीसरा सेगमेंट में कौन सी स्टोरीज आनी चाहिए, किस स्टोरी को क्या प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, पहले स्टोरी कौन सी चलेगी, दूसरी कौन सी चलेगी, तीसरी कौन सी चलेगी। They decide on the priorities of the story and then the anchor and the anchor link, जो कि anchors बोलते हैं उन्हें कहते हैं anchor link. The anchor links are formed accordingly and the bulletin is compiled and is put and is ready to go on air. Fine. Panel producers basically कुछ समय पहले तक, कुछ साल पहले तक पैनल प्रोड्यूसर्स टेक्निकल टीम के लोग होते थे या टेक्निकल डिपार्टमेंट या पीसीआर के अपने लोग होते थे। लेकिन अब पिछले 1-2 साल के अंदर ये इसमें एक चेंज आया है। पैनल प्रोड्यूसर्स अब डेस्क के ही लोग होते हैं, ठीक है, डेस्क के ही टीम के लोग होते हैं। वो लोग अब टेक्निकल लोग नहीं होते पहले के जैसे। सो पैनल पीसीआर एक जगह होती है जहाँ से कि सारे के सारे प्रोग्राम बेसिकली रिकॉर्डिंग होती है, यू नो, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो पहले पीसीआर के लोग होते थे लेकिन अब ये पैनल प्रोड्यूसर्स पीसीआर में रहकर काम करते हैं, पीसीआर में बैठते हैं लेकिन होते हैं डेस्क के लोग, ठीक है। सो दीज पीपल कंप्राइज बेसिकली ऑफ आउटपुट। ओके, आई नो, आई थिंक इट्स टू मच फॉर ऑल ऑफ यू, कंफ्यूजिंग, टू मच। आप लोग को बहुत ज़्यादा तो नहीं लग रहा है डोज? हाँ, बी ऑनेस्ट, ये समझना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी